क्वेश्चन है, हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं खाता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं को मिलाकर प्रति माह 300 रुपये का कुल खर्च है। यदि गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है तो 300 रुपये के समान व्यय बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितनी प्रतिशत कमी करने की आवश्यकता है। यह देखते हुए कि चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर है। ठीक, चावल की कीमत गेहूं की कीमत की 20% है, यानी कि ये चावल है, चावल की कीमत है गेहूं की कीमत की 20% है, 20/100 है, मतलब यानी कि 1/5 है। ठीक, यानी कि चावल अगर x मान ले चावल की कीमत है तो गेहूं की कीमत अपने पास 5x आ जाएगी। ठीक, ये हो गई। अब बोल रहा है कि तो ये तो मान ले चावल और ये गेहूं। ठीक, प्राइस कितनी दे रखी है, चावल की कीमत तो हो गई x रुपए पर केजी, तो ये अपन x माने थे। ठीक, x रुपए पर केजी, और ये हो गई y 5x रुपए पर केजी। ठीक, चावल की कीमत x है और गेहूं की कीमत कितनी है, 5x। ठीक, अब क्वांटिटी अपने को बता रखी है, हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं खाता है, तो चावल का कितना हो गया 20 केजी और गेहूं कितना हो गया 8 केजी। ठीक, और टोटल बता रखा है अपने को, ये तो पकड़ लिया, जिसके पास गेहूं और चावल की मिलाकर प्रति माह 300 रुपये कुल खर्च है। कितना होता है 300 रुपये, ये 300 रुपये टोटल खर्च, कुल खर्च यहाँ पे आएगा। कुल खर्च कितना हो जाएगा, प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो ये कुल खर्च ही आएगा 20x प्लस 5 × 40x, और ये हो जाएंगे 60x बराबर 300। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 5, x का मान 5 आ गया। x का मान रखेंगे तो इसकी वैल्यू, चावल की कीमत आ गई 5 रुपये और गेहूं की कीमत आएगी 25 रुपये आ जाएगी। ठीक, अब अगला बोल रहे हैं कि यदि गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है, गेहूं की कीमत कितनी है 25x, इसकी 20% बढ़ाएं तो गेहूं की नई कीमत कितनी हो जाएगी, गेहूं की कीमत 20% बढ़ानी है। हाँ, 20% बढ़ानी है, तो 20% मतलब पहले कितनी थी 25 थी, 25 का 20% बढ़ाए 120/100। हल करते हैं, 20 से 120, 20 × 100 25 और 5 का 30, क्योंकि गेहूं की कीमत नई कितनी आ जाएगी 30 रुपये पर केजी, ये आ जाएगी। अब अपने को बोल रहा है कि 300 रुपये का सामान ही व्यय कर रहा है, मतलब लगा लेते हैं। ये तो हो गया प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी, और ये चावल और ये गेहूं। गेहूं की नई कीमत आ गई 30 रुपये पर केजी, तो ये तो लिख देते हैं 30, और कुल खर्च बोल रहा है अगला 300 रुपये करना जा रहा है इससे, तो ये 300 रुपये हो गया कुल खर्च। ठीक, कुल खर्च 300 रुपये लिख लिए, और खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, यानी किसकी में, चावल की खपत में। चावल की खपत पहले 20 थी, तो अब मान लेते हैं अपन 22। ठीक, कमी की जाएगी, यह देखते हुए कि चावल की कीमत कितनी है 5 रुपये और गेहूं की खपत स्थिर है, यानी चावल की कीमत 5 है तो यहाँ भी चावल की कीमत 5 ही होगी, और गेहूं की खपत पहले 8 थी तो अभी भी 8 ही होगी। ठीक, कुल खर्च निकाल लेते हैं, कुल खर्च प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो कुल खर्च आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5y प्लस 8 × 24 240। इसको हल करेंगे तो 5y बराबर आ जाएगा 60 और y बराबर आ जाएगा 12 का मान अंदर रखेंगे। पहले ये क्वांटिटी कितनी आएगी 12, यानी कि पहले तो वो चावल की 20 क्वांटिटी खर्च करता था, अब करेगा 12 रुपये करना पड़ेगा 300 रुपये व्यय बनाए रखने के लिए। 12 मतलब 12 केजी खर्च करेगा खपत, पहले 20 केजी करता था अब 12 केजी करेगा, और कुल खर्च 300 रुपये बनाए रखने के लिए इतना करना पड़ेगा। मतलब पहले कितना था 20 केजी, ये चावल खपत की पूछा कितने प्रतिशत कम किया है, पहले 20 केजी करना पड़ता था और अब करेगा वो खर्च को बनाए रखने के लिए 12 केजी, तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी 8 की, किस पर 20 पर इंटू 100% प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक, तो 20 × 100 और 5 × 40 यानी 40% की कमी करनी होगी।